गुफ्तगू का आगाज करेंगे बहावलपुर यूनिवर्सिटी केस के ऊपर। जो भी होना था वो हो गया। अब ये वीडियोस वायरल करने से क्या होगा? सिर्फ पाकिस्तान की जागस आई, पहले हमारे गैर मुल्क जो है वो हमारे पीछे चढ़े हुए हैं। पाकिस्तान में ये हो गया, माँ के साथ ज्यादती कर दी, फलां कर दिया। तो आइस का नशा जो है कितना खतरनाक होता है? ये इंसान को क्राइम की तरफ लेके जाती है। जो नफरात ने ये बताया कि जिस वक्त हमने इस डोज को लिया है ना, इसने हमें आपे से बाहर कर दी। हमारे अंदर से हम निकल गए, अंदर कोई खलाई मखलूक आके बैठ गई है। हीरोइन वगैरह जितने भी नशे थे उनकी एक अलग कैटेगरी थी, उनका एक अलग जो है रिएक्ट था ना। आइस जो है ना, ये इंसान को अंदर से जो है ना बिल्कुल जो है मूव कर देती है। लेकिन उसके ऊपर कितनी सख्ती हुई है। एक बंदे से 60 ग्राम बरामद हुई है, बाल्टोन बदर इकबाल वगैरह बरामद। उस बंदे को 11 साल कोर्ट ने सजा दी है। उन बच्चियों की वीडियो तो उन्होंने बनाई होगी और वो बराए जरूरत जो है ना कि अगर वो बच्ची कल को कंप्लेंट कर देती है, खुदा ना तो प्रेगनेंसी या कोई इस तरह का मामला हो जाता है, तो वो अगर प्रेशर डाले तो आगे से उसकी वीडियो दिखाकर उसका मुंह बंद करवाया जाए। इस वक्त हमारे पाकिस्तान का कोई भी लड़कियों का ऐसा हॉस्टल नहीं है जहां पर ये किलों में इस्तेमाल महीने की नहीं हो रही। पुलिस वालों का अगर ज़मीर जिंदा है ना, तो दुनिया के सारे काम छोड़ के जो है ना आइस के पीछे चढ़ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं शाह चौधरी साहब। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे बहावलपुर यूनिवर्सिटी केस के ऊपर। 5500 तलबात की नाजेबा वीडियो और तस्वीर जो है सिक्योरिटी इंचार्ज सैयद एजाज शाह साहब के मोबाइल से बरामद हुई और उसके बाद मुख्तलिफ लोग जो हैं इसकी जद में आई। शाह चौधरी साहब के पास हम इसलिए आए क्योंकि ये क्राइम को बहुत बारीकी से देखते हैं, क्योंकि ये खुद भी इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं पहले, और अब अल्लाह पाक ने इनको जनाब एक इज़्ज़त और मुकाम दिए कि बड़े बड़े लोग इनके पास बैठ आते हैं और इनसे गुफ्तगू सुनते हैं इनकी। तो इनसे पूछेंगे इस यूनिवर्सिटी में असल मुजरिम कौन है। तारक बशीर चीमा साहब का नाम भी इसमें आ रहा है, उनके बेटे का नाम भी आ रहा है, बड़े बड़े टीचर्स का नाम भी इसमें आ रहा है। तो इनसे पूछेंगे कि असल जो मुजरिम कौन है और इस केस को ये किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी शाहिद भाई, ये केस आपने सुना होगा बहावलपुर यूनिवर्सिटी वाला कि इसने पूरे मुल्क में भंचाल पैदा कर दिया, तो क्या आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं सर? मैं आपने सवाल किया कि जी इस वाक़े का ना जिम्मेदार कौन है, वो मैं पहले एक प्रोग्राम में बता चुका हूँ और मैं उसी बात को रिपीट करूँगा। वीसी जो है ना वो मेजर पावर है। किसी भी जो है ना कॉलेज को या हॉस्टल को चलाने के सबसे सुपर पावर जो है ना वो वीसी होता है, वाइस चांसलर। इस वाइस चांसलर को जो है ना इसके ऊपर एफआईआर कटनी चाहिए। ये जो भी एफआईए की जो भी है, सोशल मीडिया की जितनी भी ये वीडियोस अपलोड हुई हैं, ये तमाम दफ़ात उसके ऊपर लगा कर नॉन बेलेबल जो है मुकदमा काटा जाए, उस बंदे को गिरफ़्तार किया जाए और उससे उसका बयान लिया जाए कि 5500 लड़कियों की वीडियोस आपके जो है ना हॉस्टल में बन गई हैं। तो आपको इस चीज़ का इल्म नहीं था। डेफिनेटली वो बंदा ये कहेगा कि मेरे इल्म में नहीं था। अगर मेरे इल्म में होता तो मैं इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता। उसका इस बात का जो है ना इसको मुकरना कि मेरे इल्म में नहीं है, उसके लिए फांसी का फंदा है। वो कैसे सर? वो इस तरह के देखें, एक वीसी है, 5500 वीडियो एक दिन में या महीने के अंदर तो नहीं बन रही, 1 साल 2 साल लगे होंगे। उस बंदे को इतना ही नहीं पता कि हॉस्टल के अंदर हो क्या रहा है। देखें ना, हमेशा अदारे के सरबराह को पकड़ा जाएगा। अब वहाँ पे जो लोग वीडियोज़ वायरल कर रहे हैं, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर रियलिटी ग्राउंड पे आप मुझसे पूछें, यार एक वाक़या हो गया, वाक़या कहाँ पे नहीं होते? अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी वो सुपर पावर है, वहाँ पे जो है क्राइम की रेशो आप चेक करें। सेकंड बात, इतना बड़ा क्राइम हो रहा है कि आपकी सोच होगी। क्राइम हर जगह पे होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था जगह सही करे पाकिस्तान की। लोग बाहर क्या सोच रहे हैं? अब वो जो वीडियोज़ आई हैं ना, उन वीडियो पे मैं आपको बताता हूँ। आप कोई एक वीडियो खोल के दिखाएँ, कोई वीडियो जो आपको मशकूक लगे ना, मुझे खोल के दिखाएं, मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें आप ये देखें कि एक बंदा अगर किसी चीज़ का कोई एक्ट कर रहा है ना, कोई लड़की को किसी गलत काम के लिए उकसा रहा है, तो लड़की आगे से फीडबैक दे रही है। उसके एक्सप्रेशंस और उसकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि या तो उसने आइस की हुई है, कोई नशा किया हुआ है जो उसको मेंटली तौर पे जो है ना गैर हाजिर उसने किया हुआ है, तो या वो बच्ची की रजामंदी है। अब देखें, जो भी होना था वो हो गया। अब ये वीडियोस वायरल करने से क्या होगा? सिर्फ पाकिस्तान की जागस आई, पहले हमारे गैर मुल्क जो हैं वो हमारे पीछे चढ़े हुए हैं। पाकिस्तान में ये हो गया, माँ के साथ ज्यादती कर दी, फलां कर दिया, तो ये इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की वीडियोस इनको अपलोड करनी नहीं चाहिए। शाहिद भाई, इसमें आइस का भी बड़ा अहम किरदार है। उनके जो वहाँ पे जो जितना भी ये तमाम केस की जो प्रोफाइल थी, जो पुलिस वालों ने बताया कि हमने सिर्फ आइस की जो थे डीलर्स थे उनको पकड़ने के लिए तमाम जो है प्रोग्राम को सेट किया था। तो आप क्या समझते हैं, आइस जो नशा है इसका नुकसान कितना होता है? क्या आप इस चीज़ में रहे भी हैं, आपने लोगों को इंटरव्यूज़ भी किया, आपने इनसे गुफ्तगू भी किया है, तो आइस का नशा जो है कितना खतरनाक होता है? मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च किया, 3-4 प्रोग्राम मेरे बने हुए हैं और मैंने बड़े काइयाँ बंदों को बुलाया था कि जिन लोगों ने इसको बड़ी एक्सेस डोज इसकी जो है ना वो ली हुई है। उन्होंने मुझे ये बताया है कि ये जो इस तरह की जो जिस तरह हामिद वो था, वो क्या नाम था जो फौत हो गया था, लियाकत, आमिर लियाकत। आपने उसका एक डांस देखा था वो जिसमें वो लेट के वो सपनी बन के वो डांस कर रहा किया था? आप मुझे ये बताएं, उस तरह का बंदा उस डांस को निकाल के देखे इस तरह की हरकत कर सकता था? वो आइस ली थी।
यानी उन लोगों ने मुझे ये बताया कि इस तरह की कमाश या इस तरह की मुहरकत सिर्फ आइस में होती हैं। नहीं, आइस में होता क्या है? आपका जो आपका सोचने और समझने की जो सलाहियत है, क्या बिल्कुल डेड हो जाती है, बिल्कुल किल हो जाती है? ये क्या इंसान को अपने आप को कौन सी उम्र का फील करता है वो? ये इंसान को क्राइम की तरफ लेके जाती है। और मुझे उन अफराद ने ये बताया कि जिस वक्त हमने इस डोज को लिया है ना, इसने हमें आपे से बाहर कर दिया है। हमारे अंदर से हम निकल गए हैं, अंदर कोई खलाई मखलूक आके बैठ गई है। फिर वो हालात की सिचुएशन के मुताबिक, अगर आप करप्ट कोई यानी कि सेक्सुअल मामला करना चाहते हैं, आपके माइंड सेटअप को उधर ले जाएगी। अगर आप मिसाल के तौर पे किसी को मारना चाहते हैं, मैंने बाबर भट्ट के कत्ल में जितने भी लड़के थे सबके साथ रहा हूँ, ज़्यादातर ने आइस की हुई थी। वो आइस ने उनको उसके घर के अंदर घुस गए। यानी ये जितनी भी डकैती की वारदातें हो रही हैं, जो बच्चे अपनी वालदा, पिछले दिनों सोशल मीडिया में देखा, बच्चे ने अपनी वालदा के साथ उसका साथ गलत कर दिया ना, तो छोटे छोटे ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ उन लोगों की जो है ना, उनकी डीएनए उनके करवाएं। ये आइस है, कोक, हीरोइन वगैरह जितने भी नशे थे उनकी एक अलग कैटेगरी थी, उनका एक अलग जो है रिएक्ट था ना। आइस जो है ना, ये इंसान को अंदर से जो है ना बिल्कुल जो है मूव कर देती है। तो शाहिद साहब, इस आइस की जो इस वक्त मालियत है, जो हम यूज़ करते हैं, जो लोग इसके एडिक्टेड हो चुके हैं, आइस कितनी महंगी है और कितनी नायाब है, कहाँ से मिलती है? अब तो सुना है था यहाँ पे बहालपुर के अंदर बाकायदा आइस तैयार हो रही थी, लोकल आइस तैयार हो रही थी। तो आप क्या समझते हैं जनाब, कितनी इसकी कीमत क्या करंट चलती है मार्केट में? यहाँ पे हर चीज़ की 2 नंबर 3 नंबर तैयार होती है। एक चीज़ है ही पहले नशा। ये जो है ना बाइट से अभी मदर इकबाल साहब ने पकड़ी है, तो 1 किलो जो है ना उसकी कीमत 1.25 करोड़ से ज़्यादा है। तो फिर उसके बाद ये मिलावटें आगे करते हैं, जहरीले केमिकल और मज़ीद डालते हैं कि अगर बंदे ने 6 महीने जिंदा रहना तो 3 महीने बाद मर जाए। इतने इतने जहरीले उसके अंदर केमिकल। देखें, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। क्या आप आपे से बाहर हैं? आउट ऑफ कंट्रोल हैं। आपको दुनिया की कोई ताकत कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर इस नशे को हमारी हुकूमत ने, अगर अभी देखें उसके ऊपर कितनी सख्ती हुई है। एक बंदे से 60 ग्राम बरामद हुई है, इकबाल टाउन, मदर इकबाल वगैरह बरामद। उस बंदे को 11 साल कोर्ट ने सजा दी है। तो मैं तो ये कहता हूँ जिससे 2 ग्राम बरामद हो उसको 100 साल सजा देनी चाहिए। मुकाम में इबरत बना दें, और ये कहाँ से चली है उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। अच्छा शाहिद भाई, कोकेन और पाउडर के बारे में तो हमने ये सुना था जिसको ये लग जाता है वो घर के बर्तन तक बेच देता है। तो आइस के बारे में अगर ये कहेंगे कि अपनी इज्जत तक बेच देता तो गलत नहीं होगा कि लड़कियों को जब पहले लगाया गया आइस के ऊपर तो फोर्सफुली लगाया होगा, उसके बाद वो जिस्म फरोशी पर अगर मजबूर हुई तो क्या इस वजह से हुई कि आइस बहुत महंगी थी, उन्होंने जिस्म बेचा अपना? फिर मैं बताता हूँ, ये तीनों नशे की कैटेगरी, हीरोइन भी, कोक भी और ये आइस तो खैर बहुत ज़्यादा एक्सेस कर गई है। आइस ने आगे जो है ना बिल्कुल ही जो है ना नशों का मोराल बिल्कुल उसको बिगाड़ कर रख दिया। यानी कि हीरोइन पीने वाला ना एक टाइम आता था कि वो ना ये छन्नियाँ बेचने या घर के बल्ब बेचने पे जाता था। वेल सेटल्ड लोगों को ये लगती थी, और बड़े तिगड़े हुए लोग जो थे ना वो आइस पे वो लगे हैं, हीरोइन पे वो लोग लगे हैं, कोक पे, जो बहुत बड़े बड़े घरों के बच्चे हैं, बड़े जो कहते हैं हम दरख्तों में से निकल जाएं, गाड़ी निकाल लेंगे। उन बच्चों को ये बड़ी एक्सपेंसिव थी वो दोनों चीज़ें। वो जब लगे हैं ना तो वो एक कम्युनिटी बहुत हाई लेवल की, तो ये तो जो है ये तो समझ लें कि हमारे गली कूचों में तक ये पहुंच गया नशा। और मैं हैरान हूँ कि हीरोइन 1981 में ट्रकों में लोग स्मगल करते थे, बाबे सरदारे वगैरह, यानी ट्रक के अंदर वो डिलीवरी देते थे, और हमारी अफवाज को या पुलिस को नहीं पता था कि ये हीरोइन है। उसको मशहूर होने में 10, 12, 13 साल लगे हैं कि उसको सर मंजर यहाँ पे आने के लिए इसकी शक्ल कैसी होती है। 87-88 में आगे वो पता लगा लोगों को ये हीरोइन है, ये छूटती नहीं। आप क्या समझते हैं, जैसे आपने बताया कि वीडियोस के अंदर नजर आ रहा है कि लड़कियां भी अपनी रजामंदी से जनाब आ रही हैं, तो क्या वो उनको एडिक्ट थी उस वक्त, या अपनी ज़रूरत लत को पूरा करने के लिए जनाब कि हमें आइस मिल जाए तो वो इस हद तक गिर गई थी जनाब, टीचर्स के साथ, गार्ड्स के साथ उन्होंने जिस्मानी तल्लुकात बना लिए? 100%, 110%, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। और हुआ भी इसी तरह। उन बच्चियों की वीडियो तो उन्होंने बनाई होगी, और वो बराए ज़रूरत जो है ना कि अगर वो बच्ची कल को कंप्लेंट कर देती है, खुदा ना तो प्रेगनेंसी या कोई इस तरह का मामला हो जाता है, तो वो अगर प्रेशर डाले तो आगे से उसकी वीडियो दिखा कर उसका मुँह बंद करवाया जाए। ये जो बच्चियाँ हैं ना, ये एक लेवल के ख़ानदान की बच्चियाँ हैं। ये कोई आम गली में लोग उस जाकर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकती है आम बच्ची? मुझे आप ये बताएं। तो ये बच्चियों को जो है ना कह कर जो है ना, मेरी रिसर्च तो यही कहती है कि उनको ये कहा जाता है कि तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम जागोगी, ये पी लो, ये जागो है, फ्लेवर है, इस तरह करके वो लगवाते हैं। तो जब वो पी लेते हैं ना, जिस बंदे ने इसको चख लिया ना, वो अपनी माँ बहन को पेशे बैठा देगा। ऐसा ही बस। और बताएं, ये जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहालपुर का किस्सा है, इसके अलावा लाहौर में बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कराची में बड़ी यूनिवर्सिटी जो हमारे इस्लामाबाद में हैं, तो आप क्या समझते हैं अगर इन यूनिवर्सिटियों में भी लड़कियों और लड़कों का मेडिकल करवाया जाए तो कितने % लड़कियों और लड़कियों के मेडिकल में खून में जो है आइस का जो है बरामद होगी? इस वक्त हमारे पाकिस्तान का कोई भी लड़कियों का ऐसा हॉस्टल नहीं है जहाँ पर ये किलों में इस्तेमाल महीने की नहीं हो रही। ये मेरी रिसर्च कहती है। मैंने बड़ी दूर तक लोगों से कांटेक्ट किया, वो कहते हैं कि ये इस तरह पॉपुलर हुई है ना हॉस्टल्स में, और ख़ास करके जो है ना एग्जेक्टिव एलीट क्लास के जो लोग जो पार्टीज़ करते हैं, पल्स की गोलियां लेते हैं, साथ ही आइस करते हैं। क्यों करते हैं? सिर्फ जागने के लिए। मैं पिछले दिनों ना एक जगह पे गया हूँ, तो मुझे दोस्त ने कहा कि अंदर पार्टी चल रही है। मैं अंदर चला गया हूँ,
आप यकीन करें रिश्ता भाई, मैं सीधा सा बंदा हूँ, मैं तो बात मेरी जो है लोग पता नहीं क्या किस एंगल से लेते हैं, मैंने बात जो करनी थी वो 100% होती है। मैं अंदर गया हूँ ना, तो अंदर जो माहौल था ना बेगैरती की अखीर थी। वहाँ पे लड़के लड़कियाँ पुराने गाने डिस्को 82 वो गाने लगे हुए हैं, डेक पे नाच रहे हैं, और इतनी स्मेल उस हॉल के अंदर थी कि मेरे जैसे बंदे को, कि जो मेरा ख्याल है किसी बॉडी डेड बॉडी के पास भी खड़ा हो तो वो ये नहीं ऐसी हरकत करने वाला, मैं नाक बंद करके बाहर भागूँ। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बताई थी, उन्होंने कुछ यूज़ किया हुआ है, जिस तरह उनकी हरकत और सकनात थी, किस तरह एक दूसरे के साथ वो उन्होंने वहाँ पे दुनिया का कोई पार्टीज़ के अंदर जो है ना एक माफिया है, जो जिसको पता होता है इनकी पार्टीज़ का शेड्यूल, वो बंदे जो है ना वो आइस भी ले जाते हैं, वो गर्दा भी ले जाते हैं, चरस वगैरह, उसके अलावा उनके पास कोक भी होती है, उनके पास हीरोइन भी होती है। वो बंदे जो है ना वो पार्टी का सारा बजट उनको मिलाता है कि आपने खाने वाने सारा वो जो है ना आपने उठाना है। वो एक माफिया है, और ये इतनी तेज़ी से पूरे पाकिस्तान में फैल गया कि आप यकीन करें किसी डांस पार्टी पे ये पॉसिबल नहीं कि आपके पास अगर पैसे हैं ना आप वहीं से चीज़ खरीद लो। बंदा एक अंदर बैठा हुआ है, वो बेच रहा है सब कुछ। और देखें एक चीज़ आपको अगर ढूंढनी पड़े तो आप उससे इज्तनाब कर सकते हैं कि यार वहाँ पे तो बड़ी सिंपल ऐसी पार्टीज़ में जैसे आप बता रहे हैं कि जनाब लड़के और लड़कियां जो हैं उन्होंने क्या नाम है बहुत ज़्यादा तादाद में ड्रग एडिक्ट की होती है, तो ऐसे तो भी अंदर तो जैसे थोड़े आम जिसम फरोशी भी चल रही होगी, अगर आपको लड़की पसंद है उधर ही कपड़े उतारे और वहाँ पे आप सेक्स शुरू भी कर रहे हैं उनके साथ। मैं आपको वही चीज़ तो बता रहा हूँ ना कि अब जो बच्चियाँ रात को डांस पार्टी के बहाने घर से बाहर रहती हैं तो डेफिनेटली उन्होंने सुबह के टाइम ही जाना है। अब वो जितनी देर डांस पार्टी, मैं आपको बता रहा था भाई कि ये लम्हा फिक्रिया है कि इतनी स्मेल, उनकी वो स्मेल के अंदर डांस करने की चीज़ साबित कर रहा है। पढ़ी लिखी हैं, यूनिवर्सिटी की हैं, देखें आम कोई देहात की लड़की तो नहीं है, कोई मिडिल क्लास लड़की तो नहीं जो वहाँ पे गई हुई है, ये वो लड़कियाँ हैं जिन्होंने हाईली एजुकेशन जो ले रही हैं, जिनको पता है अच्छाई और बुराई क्या है। बिल्कुल इसी तरह। और वो बाहर जिस तरह की गाड़ियाँ खड़ी थी और जिस तरह के मैंने लड़कों के मैंने उनकी ड्रेसिंग देखी है, मैंने ब्रांड वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लड़कियों को देखे हैं, तो वो चीज़ें सारी बता रही थी कि लड़कियाँ मिडिल क्लास से अप क्लास की हैं। तो शाहिद भाई आपने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं, उसमें प्रोग्राम्स भी किए हैं, इससे पहले भी हमने देखा है कि पीछे हमारे जो है हमारे माजी में भी ऐसे केसेस आते रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई सियासी शख्सियत का असर नज़र ही आया, क्योंकि एक सियासतदान के बगैर या एक बड़ी शख्सियत के बगैर अपने इलाके में ये काम नहीं कर सकते। तारक बशीर चीमा साहब का नाम इसमें आ रहा है, उनके बेटे वलीदार चीमा का, तो आप क्या समझते हैं कि इतने बड़े सियासतदान का बीच में इन्वॉल्व होना क्या ये मशकूक है या वाकई ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं इतनी बड़ी जो है ड्रग की इसके लिए? तारक बशीर चीमा मामे कब है मुझे पहले ये बताएं, लेकिन तो मीडिया कह रहा है तारक बशीर चीमा, तारक बशीर। यार देखे मेरी बात सुने, वो बेचारे फेडरल मिनिस्टर हैं, वो साहब का हिस्ट्री है, सियासतदान है, जो भी है। हमारा डिजिटल मीडिया जो है ना, ये प्लेटफॉर्म इतना मजबूत है ना, ये बखिए उधेड़ देता है। तारक बशीर चीमा जो है ना, ये कोई पहला वाक़या थोड़ी हो गया यार, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अनएक्सपेक्टेड वाक़यात हुए हैं बड़े बड़े, ख़ास करके इस तरह के जो लोग हैं ना, बाद में नहीं पता, आप देखते कि जी वो जो है वहाँ पे जो है रात को करने क्या गए थे, वो तंजीम साजी करने गए थे। तो ये इन लोगों का उमरा का गरीब की मौत है और अमीर के ये शौक़ हैं। तारक बशीर चीमा साहब जो स्टैंड ले गए ना, मेरे पुत्र की कोई वीडियो है तो ले आओ, आप मुझे ये दिखाएं। वो एक वीडियो मैंने देखी जिसमें लड़कियां आके खड़ी होकर नाच रही हैं। अब वो वीडियो जितना वो पोर्शन है ना, वो ये साबित नहीं कर सकता कि ये बाकायदा कोई डांस पार्टी है। क्योंकि तेल मेहंदी का फंक्शन भी हो सकता है कि आप किसी की तेल मेहंदी के फंक्शन पे गए हैं, आगे से लड़कियां जो है मेहंदी लेके आई, वो आपके आगे नाच नूच रही हैं, छोटा सा क्लिप है। वो अगर स्टैंड ले गए हैं ना, तो यार ये बड़े काइयाँ लोग हैं, इनके पास इनके मशीर जो होते हैं ना, वो भी क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ में मुलव्वस लोग होते हैं जो उनको गाइड कर रहे होते हैं। वो अगर इकरारुल हसन, आपको पता है मैंने इसके खिलाफ प्रोग्राम किया था, मुझे वो पसंद आया कि उसने स्टैंड तो लिया, और लेकिन स्टैंड वो गलत ले रहा है। वो तारक बशीर चीमा इस बात पे बजीद है, मेरे पुत्र जी को वीडियो तो ले आओ, वो कह रहा है ना, कोई ऐसी वीडियो दिखाएं जिसमें वो रंग रलियां मिला रहा हो। एक क्लिप मैंने देखा है जिसमें वो बता रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उनका बेटा है कि नहीं है, लेकिन वो बता रहे हैं कि तारक बशीर का जो चीमा का बेटा जो है ना, ये लड़कों के साथ खड़ा होकर लड़कियों को प्रोटोकॉल उनको दे रही हैं, डांस वांस कर रही हैं। तो उस क्लिप से क्या है यार, कुछ भी नहीं है, वो तो एक आम सी चीज़ बन गई है हमारे सोशल मीडिया की वजह से। तो इसमें क्या तारक बशीर चीमा को खुले लाइन लगा दें? लेकिन क्या समझते हैं आप, देखिए किसी इतनी बड़ी सियासी शख्सियत की इन्वॉल्वमेंट के बगैर पूरे बहावलपुर के अंदर आप इतना बड़ा निज़ाम चला सकते हैं? जैसे वहाँ पे ये खबर आई है, तारक बशीर साहब ने वहाँ पे एक प्रोग्राम किया है कि वहाँ पे बड़ी हाई लेवल पे जो है आइस का कारोबार चल रहा है, तो क्या आप ये बताएं क्या उस शख्स को नहीं पता होगा कि उसके इर्द गिर्द में काम चल रहे हैं? वो जो माफिया अंदर ये काम कर रहा है ना, उसके पीछे ऐसे ही सियासतदानों के बच्चे होते हैं। ये बात पार्टी जो होती है ना, मैंने उस बंदे से बड़ा और बंदे से बड़ा मैंने इस टॉपिक पे बातें की हैं, वो ये बताते हैं कि पार्टी जो है ना, ये एक बंदे का काम जिसकी जगह उसका काम नहीं होता। वहाँ पर आए हुए जो उमरा है ना, बड़ी बड़ी शख्सियात के जो बच्चे होते हैं, वो थानों में फ़ोन कर देते हैं, मुतल्लिका एसपी को कॉल करवा देते हैं, आज वहाँ पर डांस पार्टी। आप यकीन करें डेक की आवाज़ जो है ना 4-5 मील यानी 4-5 कनाल तक, उससे भी आगे तक आवाज़ जा रही थी। वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। लाइटें डिस्को चल रही हैं हॉल के अंदर, उनकी भी रोशनी बाहर आ रही है। मुतल्लिका लोगों को भी पता है, गाड़ी देखो कहते हैं डांस पार्टी से जा रहे हो, रास्ते में लोग बता रहे हैं।
इसका मतलब वहाँ पे ये सारा जो है ना मशीनरी ऊपर काम कर रही है। ये इसी तरह के अफराद होते हैं जिनकी पुष्ट पनाही हासिल होती है, ये मुलव्वस हों या ना हो, इनको वहाँ पे वो एक माहौल इस तरह का चाहिए कि वहाँ पे डांस पार्टी हो रहा हो, हल्ला गुल्ला हो रहा हो, इसके लिए इन लोगों को हाथ फेर देते हैं। और तो क्या समझते हैं अगर इकरार साहब कुछ ऐसी एविडेंस सामने लेके आ जाते हैं या जीआईटी की टीम बैठी हुई उनको दे देते हैं जिसमें वलीदार चीमा बज़ाहिर नज़र भी आएगा ना आ रहा होगा कि जनाब वो कुछ ऐसे वैसा काम कर रहा है, तो क्या तारक बशीर चीमा फिर आपके मुताबिक उस पर एक साबित कदम रहेगा, अपने बेटे को खुद जो है घर से बाहर निकालेगा और पुलिस के हवाले करेगा? और देखें मेरी बात सुने, फिर वही सवाल आप कर रहे हैं ना, और देखें चलें ये केस हो भी है, इकरारुल हसन वीडियो ले आता है, उसके बेटा रंगरेल नियम मनाता हुआ पकड़ा जाता है, वीडियो वो दे देता है। सबसे पहले तो देखें वीडियो का फ्रांसिक जो है ना उस फ़ोन से होता है, ये बात आप नोट कर लें और मैं व्यूवर्स को भी बता देता हूँ। जिस वीडियो कैमरे के अंदर बनी है ना, मोबाइल के अंदर बनी है, वो मोबाइल आपने फ्रांसिक के लिए साथ भेजना है। अब मेरी बात को टेक्निकली समझिएगा, लॉ जो कहता है। अब अगर आप एक फ़ोन को ये उठा के ये फिल्म दे देंगे, ये तारक बशीर चीमे की वीडियो है, इसके बेटे की, क्या नाम है उसका, वलीदार चीमा, ये उसकी वीडियो है, उसको फ्रांसिक के लिए भेजेंगे ना, उसका रिजल्ट लेने के लिए वही है, तो फ्रांसिक तो उस फ़ोन से फ्रांसिक करेगा ही नहीं। इसके लिए वो फ़ोन चाहिए जिसके अंदर वो वीडियो बनती है, ये शायद आपको नहीं पता। यानी कि वो फ़ोन जाएगा तो उसके बाद जो है उस पर सीसीटीवी कैमरे की जो वीडियो होती है ना, ये हम फ़ोन पे ले जाके कर देंगे, इसका फ्रांसिक नहीं होता। उसके लिए वो जो मॉनिटर पीछे लगा होता है ना सीसीटीवी कैमरे का, डायरेक्ट जो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, इसको हमने फ्रांसिक के लिए भेजना है, उसकी रिपोर्ट उसके ऊपर आएगी ये वीडियो इसके अंदर से बनी थी या नहीं बनी थी, तो ये तो इसके ऊपर फ्रांसिक ही नहीं हो सकता। तो आप क्या समझते हैं भाई इकरार ने ये ऐसा कदम क्यों उठाया, इतने बड़ी शख्सियत के ऊपर उनके बेटे का नाम लिया बगैर, आपके मुताबिक कोई सबूत तो नहीं है उनके पास, क्या मकसद है? नहीं, वो इकरारुल हसन ने अपनी तरफ से तो ठीक किया है, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा, लेकिन बात करें अब इंडिया के अंदर ना आर्यन खान से ना कोक वगैरह पकड़ी गई, सुनील कुमार शिंदे कोई था पुलिस का अफसर ना, जो उन्होंने पकड़ ली जी, पूरा हिंदुस्तान का 3500 चैनल उसके पीछे चढ़ गया कि जी ये जो है ना आर्यन खान जो है ना ये इससे पकड़ी गई, इसको ऐसे कर दो। मैंने एक प्रोग्राम किया हुआ, खोल के देख लीजिए, उसमें मैंने कहा था कि 10 या 12 दिन के बाद इसकी बेल लेगी कोर्ट ने बेल ले ली। अब आप देखें, आप या तो ये अब इमरान खान का मामला है ना, एक हाई प्रोफाइल केस है, यहाँ पे इकरारुल हसन साहब बात करें, यहाँ पे आप बात करें, मैं करूँ तो लोग कहते हैं, और ये एक ऐसा इशू है कि इसके पिंडी के अंदर एक वाक़या हुआ था, लड़की को बंदे ने मार के ना, पता नहीं क्या नाम था, गंजा था, तो उसने लड़की को मार के उसकी वीडियो वगैरह बनाई थी, लोगों ने कहा जी ये फांसी लगा दो, मैंने कहा कैसे लगा दें, अदालत बुला के उसको फांसी लगा दे। वो एविडेंस को सारा उसको एग्जामिनेट करना पड़ता है, एविडेंस के बारे में फ्रांसिक की रिपोर्ट देखनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें कानून रिलीफ दे देता है। आप हम लोग मंजन बेचने के लिए तारक बशीर जी मैंने करता हुआ मेरा कोई वाकफ़ नहीं है वो भी बंदा तेलंगा टाइप ही, वो सियासतदान नहीं मैं से कहूँगा। उसने बकायदा एक सहाफ़ी को एक ऑडियो में कहा कि मैं कब्र की दीवार तक पीछा नहीं छोड़ता, तुमने जो चीज़ करनी है तहकीक करो, पहले मेरे ऊपर सच है तो लगाओ, झूठ ना करो मेरे ऊपर लगाओ। अब वो देखें कितना खोचला ही जू में नहीं फिक्र है, कब्जियाँ करना तक लोगों नहीं छाड़ता, यानी कि मैं उन्होंने ताल्लुक रखना हूँ। अब इसका ये भी मतलब है तो ये काइयाँ लोग हैं, ये इनसे इन लोगों की बातों का कोई मेरी नज़र में कोई वजूद नहीं, अनरेलिवेंट ये बातें कर देते हैं लोग, इनको जैसे गाइड कर देते हैं, इनकी जो टीम है वो जो ताड़ा कोई वाल नहीं विंगा कर सकता, उसी तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन बात अगर लॉ की करें तो कानून ये कहता है कि इस केस का कोई जुर्म नहीं है। सोशल मीडिया पे अगर कोई कंप्लेनेंट है, 2 बंदे हैं, 2 बंदों की वीडियो है, उनमें से कोई कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट कोई भी नहीं है, तो तुसी कौन मैं खाम भा, कोई बाइट से आकर जो है ना सरकार, ये केस होते हैं बनाम सरकार केसेस, इनकी जो है दैयत है ना वो हमेशा सरकार बनती है ऐसे केसेस की। तो जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये चीज़ें हैं, इसको ये लोग पता नहीं मैं उठा के बातें इशू बना देते हैं उसको। भाई आखिर में ये बता दें कि आइस का जो एडिक्टेड होता है क्या वो इससे निजात दिला सकता है अपने आप को, क्या उसकी जान छूट सकती है जो बंदा आइस का यूज़र हो जाता है? जो बंदा आइस का इस्तेमाल कर चुका है ना, जिसको 1.5 साल हो गया हुआ है, उसको आराम से उठा कर दरिया के अंदर फेंका। ये मेरी बात आप कागज़ के ऊपर लिख लें, उसका कोई इलाज नहीं, इलाज है कोई इलाज नहीं। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो आज से 20 साल बाद मेरी कौम कहेगी शाही साहब ने सही कहा था, इसका इलाज ही कोई नहीं। और इनके जिन्होंने जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए आपकी नज़र के मुताबिक? पुलिस वालों का अगर ज़मीर जिंदा है ना तो दुनिया के सारे काम छोड़ के जो है ना आइस के पीछे चढ़ जाएं। और आपको मैं मेंशन करता हूँ, मैंने एक और प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने बताया था भाटी के बाहर, भाटी चौक के बाहर जो है ना ड्रोन कैमरे के ज़रिए जो है ना कोई बंदा अंदरून शहर से साथ बांध के वो पुड़ी या जो भी है, तो बाहर एक बंदा उन्होंने खड़ा किया हुआ है, वहाँ पे वो कैमरा उतरता है, उससे वो उतारते हैं, उतारने के बाद वो जो ख़रीदार है उसको वो दे देते हैं। वहाँ पे गाड़ियाँ, लैंड क्रूज़र, मेरी जो है जो टीम जो उन्होंने मुझे यही बताया कि वहाँ पे लोग सारी रात आइस का नशा ख़रीद रहे होते हैं, और ड्रोन कैमरे के ज़रिए, जिसको अभी तक अंदरून शहर की पुलिस वगैरह नहीं पकड़ सकी, वहाँ पे आइस का काम हो रहा है। डिफेंस, कैलवरी ग्राउंड, लाहौर के जितने पोर्श एरिया हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिनमें अप्लाइड फॉर भी होती हैं, आप रात को जाके वहाँ पर देखें कि लोग किस तरह ख़रीद रहे हैं।
जी नाज़रीन, आपने आइस नशे के नुकसानात सुन लिए हैं कि जनाब कितना ख़तरनाक और नुकसानदेह ये नशा है। ये शाह चौधरी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने जनाब ज़िंदगी इन्हीं लोगों के दरमियान गुजारी है। इनके मुताबिक जो शख्स भी इसका यूज़र है, जिसे 1 साल से ज़्यादा हो गया, उसके लिए मौत ही वाक़ित हल है। वो कितना ख़तरनाक ये काम है। और ये शख्स जो है अपनी माँ, बहन, बेटी की इज़्ज़त भी कभी ज़िंदगी में नहीं करेगा, उसको भी तार तार करने से गुरेज नहीं करेगा। और पुलिस वालों के लिए बड़ा पैगाम उन्होंने दिया कि जनाब जल्द से जल्द इसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए और इसका असल ज़िम्मेदार जो शाही साहब के मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ वो वाइस चांसलर है, जिसकी मौजूदगी में जो है ये नशा जो है सरेआम मार्केट में बिकता रहा। उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब पाकिस्तान में जितनी यूनिवर्सिटी हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट किया जाए और हर बच्ची और बच्चे का जो है ब्लड सैंपल लिया जाए, ताकि आप लोगों को नज़र आए कि हम लोग जो हैं किस तरह इस गंदी और बेखुदा बीमारी में जो है गिर चुके हैं। आपको इनकी गुफ्तगू कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा, और अपने कोई दोस्त अहबाब जो आपका इसका यूज़र है उसको जल्द से जल्द जो है इस बीमारी से बाहर निजात दिलाएं, उसके फैमिली मेम्बरान को बताएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।